Yes, sir. ओके दैट्स ग्रेट। ओके चलो अभी मैं क्वेश्चन लेता हूँ सेकेंड नंबर। क्वेश्चन पढ़ के कंफर्म करो, इज इट द सेम क्वेश्चन? Yes, sir. ओके कहता है शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट this and this and this is perpendicular to the line this and this। क्या कहता है क्वेश्चन में? show that the line through the point A and B is perpendicular to the line through P and Q, right? अब एक बात बताओ मीनाक्षी मुझे, दो लाइन Yes. परपेंडिकुलर अगर हैं, suppose Hmm. that two lines are perpendicular to each other, so what does it mean? इन दोनों का स्लोप क्या होगा बताओ? -1. नहीं -1 क्या, ऐड सब्ट्रैक्ट क्या -1? Multiply. Multiply, good. So m1 times m2 becomes -1, am I right? Yes, sir. Okay, आप एक काम करो, can you tell me what will be the slope of AB? Can you tell me the slope of the AB? कैसे निकालोगे AB का स्लोप बताओ? X minus, sorry, y2 minus y1. गुड, y2 minus y1, so y2 हो गया यहाँ 12 and y1 हो गया 0 and x2 हो 12. गया 0 और ये हो गया x1, so it's 12 minus 6 will give, इसको मैं नाम देता हूँ m1, तो ये हो गया जी मेरा -2। कोई प्रॉब्लम है? No, sir. तो m1 आ गया जी मेरा -2, ठीक है। ये Hmm. था स्लोप किसके लिए था? AB के लिए, राइट? अब Yes. इसमें दो क्वेश्चन है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो आप मुझे बताओ पार्ट ए का स्लोप क्या होगा बताओ? स्लोप ऑफ पार्ट ए, -2. स्लोप ऑफ पार्ट ए भी -2 हो जाएगा? नहीं, चेक करो, 8 minus 10 and 4 minus 8, it will become how much? Check it, -2 by -4, so it gives me +1/2. Can you see that? Meenakshi, can you? Yes, sir. Now check. Now check. Is m1 times m2 gives you -1? So m1 is -2 है और m2 कितना है जी? m2 is 1/2. Yes, it is coming -1. Hence these lines are perpendicular to each other. Clear हुआ अभी इसमें? Yes, sir. उसी तरीके से आप एक काम करो, m1 मालूम है आपको, राइट? बी पार्ट का, Yes. बी इसका स्लोप निकालो, बी पार्ट का, ये जो देख रहे हो ना बी पार्ट, आई विल अंडरलाइन विद द रेड कलर, फाइंड आउट द स्लोप फॉर दिस। सर नहीं समझ आ रहा मुझे। आप बी पार्ट का स्लोप निकालो। -13/2 -8 हो जाएगा ना? ओके, सो फाइंड आउट द स्लोप फॉर बी पार्ट। जो बी पार्ट है ना स्टेटमेंट बी, उसका निकालो। 3/2 आ रहा है। हाउ मच? 3/2। 3/2 आ रहा है, मैं चेक करता हूँ, एक सेकेंड। लेट मी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ मीनाक्षी, देख ध्यान से देखना। This is -13/2 minus -8 -1 -4, तो ये कितना आ जा रहा है? -13/2 + 8 और ये हो जा रहा है नीचे -1 + 4, तो ये कितना आ गया? 16, और 16 में से 13 गया तो 3, सो 3/2 और ये यहाँ पे 3। इज इट ऑल्सो कमिंग हाफ मीनाक्षी? देखो मैंने हाफ निकाला है, कैन यू सी दैट? मीनाक्षी कैन यू हियर Yes, मी?
हाँ Yes, तो sir. इसमें भी हाफ आ गया, तो इसका हाफ और उसका m1 वैल्यू -2 है. इफ वी विल मल्टीप्लाई इट विल गिव यू -1. Sir, हाँ बोलो. सर मैंने तो ऐसे किया था, -13/2 माइनस -8 will become +8. राइट, तो मैंने भी वही काम करा. देखो मैंने अलग थोड़ी ना किया है, चेक करो. कैन यू सी दैट? फिर ये येलो, डिवाइड बाय ये क्यों? अच्छा, ये ये आपने डिवाइड बाय ये क्यों लिया? x2 - x1 कहाँ जाएगा? वो भी डिवाइड में आएगा. तो डिवाइड करते हैं ना x2 - x1. यस. तो वो कहाँ जाएगा? इसमें सिंपल स्लोप निकालना था. राइट. हाँ जी सर, ठीक है. सर हो गया. या जस्ट गिव मी अ सेकंड. नेक्स्ट प्रॉब्लम बताओ मीनाक्षी. सर बस इतना ही निकालना है? हाँ हो गया. दोनों का आपने अच्छा. स्लोप निकाल दिया, दोनों का स्लोप चेक करके वेरीफाई कर लिया. इट्स -1 कमिंग, सो इट्स प्रूव हो गया ना कि दोनों परपेंडिकुलर हैं. और कुछ नहीं करना इसमें. कौन सी दो लाइन परपेंडिकुलर है? ओके, ये स्टेटमेंट मैं दोबारा समझाता हूँ आपको. वेट, आपको क्लियर नहीं हुआ, मैं सब कुछ लिख के समझाता हूँ. देखो ये क्या है यहाँ पे. यहाँ पर एक लाइन है ए बी. क्या है यहाँ पे? एक लाइन ए बी. ए बी. So you can say this is AB. What you can say? ए बी. AB. A का कोऑर्डिनेट लिख दो यहाँ Z60 and 012, right? So find slope of AB. Slope of ए AB. बी. तो slope of AB कितना आ गया आपको? -2 आ गया. यस. ओके, अब फिर लिखो PQ. So P है हमारा 8 and 10 और ये है 4 and 8. Slope of PQ क्या आया? Slope of PQ is coming 1/2, right? यस. Okay. So now we know. इसको आप लिख लो M1, इसको लिख लो M2. we लिखो statement. We know if M1 times M2 is -1, M1 times M2 is -1, lines are perpendicular. Lines are what? Perpendicular. ये बात हमें पता है या नहीं पता? बताओ मीनाक्षी. हाँ जी सर. ये बात हमें पता है कि नहीं? अगर हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया और -1 आता है, so they are perpendicular, right? यस. So we can write down the answer. So slope of AB times slope of PQ is -1. Hence line AB is perpendicular to line AB is perpendicular to line PQ. ये आपका पहला पार्ट हुआ. पहला पार्ट डन हो गया. अंडरस्टैंड नाउ? यस सर. सिमिलरली आप सेम बी पार्ट के लिए भी लिखोगे. बी पार्ट का भी हमने चेक कर लिया ना कि स्लोप 1/2 आ रहा है, राइट? यस सर. तो आप स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट ऐसे ही लिखोगे. इज इट क्लियर? यस सर. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम बताओ. सर 6. 6 number. Just give me a second. Give me a moment.
Hold a second. मीनाक्षी क्वेश्चन 6 क्या कहता है बताओ? सर ये बोल रहा है कि एम एन जो लाइन है वो ज्वाइन कर रही है .7.7,4 और 2,5. ठीक है, हमें इक्वेशन बतानी है ए बी की जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एम एन का है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एमएन का है, राइट? ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो. What do you mean by perpendicular bisector? Tell me. What do you mean by perpendicular bisector? सर कि वो 90 डिग्री पे उसको कट कर रहा है, मतलब ए बी नहीं, 90 डिग्री एम पे, एन को. 90 डिग्री पे कट कर रहा है, that is fine. Any other more information have they told us? देखो, ये एक लाइन हो गया एम एन. क्या हो गया ये? एम एन, राइट? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहने का मतलब कि अगर ये लाइन 10 सेंटीमीटर है, कितना है ये? 10 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर इधर से और 5 सेंटीमीटर इधर से, मतलब सेंटर पॉइंट पे इसको, मिड पॉइंट पर इसको कट करेगा. क्या कट करेगा? मिड पॉइंट पर इस लाइन को कट करेगा. इज दैट क्लियर? यस. अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? We have to find the equation. What we have to find? Equation for AB. और स्टेटमेंट में ऑलरेडी बोल दिया कि that AB must be perpendicular bisector to MN. करेक्ट? तो अभी Yes. देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूं. ये मेरा मोमेंट, आपको ये मेरा लाइन दिख रहा है? I Yes, will sir. use different color. Okay, so can you see this? So Yes, this sir. line representing the perpendicular bisector, right? अच्छा, अब ये Yes. कहां से क्रॉस कर रहा है? So this crossing the midpoint of MN. This crossing where? This crossing from midpoint of MN. So आप मुझे बताओ, इसको मैं नाम दे देता हूँ P. क्या नाम दे देता हूँ? P. P. तो मुझे कोई पॉइंट P का वैल्यू बताएगा? What is the coordinate of P? कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट. मिड पॉइंट से. तो x बार हो जाएगा 7 + 2 by 2. 2. So ये कितना हो जाएगा? 9. 9/2. That is 4.5. 4.5. Okay. And y bar कितना हो जाएगा? 2 4 plus + 4. 5 by 2. So again 9/2. So it is 4.5. 4.5. अब 4.5 कह दिया, मतलब कि ये 4.5 से क्रॉस करेगा. ए बी जो लाइन है हमारा, वो कहां से क्रॉस करेगा? 4.5 कमा 4.5 से. 4.5. लेकिन ये लाइन परपेंडिकुलर है किसके? ए बी इज परपेंडिकुलर टू एम एन, राइट? Yes. तो अगर इसका स्लोप m1 है, तो इसका स्लोप हमको मिल सकता है m2. Yes. सो कैन वी फाइंड द फर्स्ट स्लोप m1? क्योंकि m2 हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें m1 मालूम हो, राइट? सो कैन यू फाइंड Yes, द sir. स्लोप m1? सो m1 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? y2 minus y1 Y1 divided by x2 minus x. 1, right? This becomes 1 upon -5. So m1 की वैल्यू क्या हो गई? -1/5. Correct? We know m1 Yes. times m2 is -1. So m1 की वैल्यू है -1/5. So m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? m2 will become here 5. Yes. अच्छा, अब m2 हो गया 5. So now we will write down the equation. So equation of line AB, that y is equals to m2x plus c. So y is equals to m2 is coming 5x
प्लस सी, और ये कहां से क्रॉस करता है? इट क्रॉस फ्रॉम 4.5, राइट? सो सी की वैल्यू पुट कर दो, 4.5, 5x, ओ सॉरी, यहाँ भी मुझे x की जगह पे 4.5 पुट करना पड़ेगा। कैन यू हियर मी? Yes, sir. तो चेक करो कितना आया, 5 टाइम्स 4.5 कितना आ जाएगा? 9.0. 22, नहीं नहीं. 22.5, हाँ. और ये 22.5 इधर जाएगा, सो C will become here 4.5 minus 22.5. 18.0 So it minus. will be minus 18. So equation of line AB becomes y is equals to 5x minus 18. This is your final answer. Is that clear to you? Yes, sir. Make a note of it. फिर हो गया. Okay. Okay, fine. Next problem बताओ. Meenakshi, next problem. Sir, 7. Okay. 7 number. So I'm taking the problem here. Give me a second. Okay. Okay. Can you read the question, please? Can you read the question, please? So that points A, that is minus 3,6, B minus 12,4, and C 8, minus 5 could not be the vertices of a rectangle ABCD. Not be the vertices of rectangle ABCD. Okay. तो मीनाक्षी एक बात बताओ मुझको, ये हमारा रेक्टेंगल है, क्या है ये हमारा? मीनाक्षी, Rectangle. रेक्टेंगल, ओह मेरा पेन वर्क यस करने लग गया, गुड। ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ए बी सी एंड डी। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है मीनाक्षी? 90 degree. चलो 90 डिग्री ठीक है, और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? Two pair of sides are parallel to each other. पैरेलल और इक्वल अपोजिट भी तो होता है। Yes. हाँ, Yes, sir. ओके, इक्वल अपोजिट भी होता है। ओके, सो कैन वी से हियर, ओके, नाउ they have given me here vertices of rectangle A B C D। देखो यहाँ पे A दिया है -3,6, B दिया है -12, -4, एंड C दिया है 8, -5। कोई प्रॉब्लम है? मीनाक्षी, कैन यू सी दिस? Yes, sir. अच्छा, ये हमको डेटा क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है। क्या दिया है? ये डेटा क्वेश्चन ऑलरेडी दे दिया है। अच्छा मीनाक्षी, एक बात बताओ, अभी जस्ट आपने कहा कि सर ये लाइन जो है परपेंडिकुलर होंगी, आपने अभी बताया ना मुझको 90 डिग्री होता Yes. है। तो 90 डिग्री होता है मतलब कि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर होना चाहिए। Yes, sir. तो जरा चेक करो कि क्या ये ए बी और बी सी आर परपेंडिकुलर। कैन यू जस्ट चेक इट इन दिस? तो कैसे चेक करोगे? Yes, sir. इसका स्लोप निकालो और इसका स्लोप निकालो। जरा स्लोप पहले निकालो, क्या आ रहा है मुझे बताओ स्लोप। 7.
M1 निकालो, M2 निकालो पहले. Meenakshi, just take the slope. I will return in a second. Okay, just taking water. Fine. Okay, sir. Yeah. Okay. या मीनाक्षी बताओ, निकल गया स्लोप दोनों का? Sir, yes. क्या आया M1? Sir, M1 तो आया 10/9. 10/9. जरा मैं भी चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ. तो M1 निकालने के लिए -4 -6 -12 -3, तो ये हो जाएगा जी -10, और ये हो जाएगा -15. 10/9 कैसे आया जी आपको? ये -3 है ना यहाँ पे, देखो मीनाक्षी. तो सर माइनस माइनस तो प्लस नहीं बन जाएंगे तो नीचे वाले? राइट, करेक्ट. ओके, सॉरी, मेरी गलती. ओके, यस, मैंने ध्यान नहीं दिया. तो ये बन जाएगा -9. ओके. यस सर. तो ये M1 की वैल्यू आ गई जी 10/9. कोई गलती तो नहीं की हम लोगों ने? नहीं किया. चलो ठीक है. M2 देखते हैं. M2 कितना है आपको? -9/10. है? यस सर. ऐसा आ गया? यस. चलो देख लेते हैं जी. सो अगर मैं इधर देखता हूँ, सो -5. ओह, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा. -4. चेक करो, देखो मैं लिख रहा हूँ 8 माइनस. मैंने इसका परपेंडिकुलर निकाल दिया. क्या? M1 का मैं M2 नहीं, M1 का परपेंडिकुलर क्यों निकाला है? मैंने तो M2 के लिए ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है ना. M2 का BC कोऑर्डिनेट तो दे रखा है आपको. तो बस सिंपल निकाल देंगे. हाँ, मैंने ये थोड़ी ना बोला कि आप M2 निकालो. मैंने तो बोला ये कि M2 किसका स्लोप है? BC लाइन का. BC की कोऑर्डिनेट दी हुई है मुझे. कैन यू सी दैट? यस सर. तो उसका, इसलिए मैंने बोला ना M2 निकालो. M2 मतलब इस BC का स्लोप निकालो. BC मालूम है, हम स्लोप निकाल रहे हैं अभी उसका. राइट. सो M2 का स्लोप हो गया यहाँ -5 + 4 and 8 + 12, so -1/20. अब चेक करो M1 times M2 giving you -1. चेक करो, please check it. So M1 is 10/9, M2 is -1/20, and it gives me -20/180. It's not -1, right? So hence ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं है. Are they perpendicular? नो. So हम लिख सकते हैं hence AB and BC are not perpendicular. Are not perpendicular. Perpendicular. Which do not follow. मैं नेक्स्ट पेज लिख रहा हूं. Which do not follow the rule of rectangle. Rule of rectangle. रेक्टेंगल क्या बोलता है? परपेंडिकुलर होना चाहिए. लेकिन क्या AB, ये AB लाइन और ये BC लाइन परपेंडिकुलर मिला क्या? हमको बताओ.
मीनाक्षी, Yes, sir. हमें ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर मिले क्या यहाँ पे? Yes. No, sir. नहीं मिले। नहीं मिले तो रेक्टेंगल का रूल फॉलो हुआ क्या? No, sir. तो ये रेक्टेंगल का वर्टिसेस होगा क्या? No, sir. इज दैट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉब्लम। Sir, और नहीं है कोई, हो गया। हो गया? Yes, sir. चलो, अच्छी बात है। तो हम इसके आगे बनाया ही नहीं है या सब खत्म कर दिया बना के? नहीं सर, कल के दिन में मैंने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। तो मेरी 7 तक हो गई है, अब बस 2 रह गई है। अच्छा, वो आज ठीक है, कंप्लीट कर लूंगी। ठीक है जी। तो आप 9 तक कंप्लीट करो फटाफट, 10.9 तक। ओके सर। ठीक है, चलो। एक क्वेश्चन है मेरा 10.9 में से ही, वो आप जरा बना के मुझे दिखा दो तो मैं जी खुश हो जाऊंगा। एक क्वेश्चन लिखो, मैं दे रहा हूं। यू नीड टू मल्टीप्लाई, you need to multiply x plus 6 times x plus 12. Can you multiply it? यस सर। Multiply करो। x स्क्वायर x square, good. 12x 12x, good, plus 6x good. plus 12 6 is 72 Okay, then what we will do here? x square plus 18x 18x, then plus 72. 72। चलो, तो मल्टीप्लिकेशन में आप अच्छे हो, मल्टीप्लिकेशन में आप अच्छे हो। अब देखो, इसको आपने मल्टीप्लाई करके यहां पहुंचाया, तो इसको हमने बोला क्या? मल्टीप्लिकेशन। क्या बोला इसको हमने? मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इस इक्वेशन से आप अगर इस फैक्टर्स में दीज आर द फैक्टर्स, राइट? जब आप फैक्टर को Yes, sir. मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन मिलता है, एंड व्हेन यू आर फैक्टराइजिंग तो आपको फैक्टर्स मिलता है। सो याद रखो कि जब हम इक्वेशन से फैक्टर्स बनाते हैं तो प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं, और जब फैक्टर्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन बनता है तो हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। डू यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? यस सर। अब बात आती है कि जी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात, आपने मल्टीप्लाई किया तो आप इस इक्वेशन पे पहुंच गए, राइट? यस। तो अगर मैं इस इक्वेशन को फैक्टराइज करूं तो मुझे ये फैक्टर्स मिलने भी चाहिए, राइट? यस। चलो, अब मैं सिखाता हूं फैक्टराइजेशन। इक्वेशन नोट करो, क्या है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 72। एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 72। हमें क्या करना है इसमें? वी हैव टू फैक्टराइज इट, करेक्ट? अब देखो, आपको आंसर पहले से मालूम है, अभी मालूम है ना कि क्या आएगा? मीनाक्षी, मीनाक्षी, यस सर। आपको इस क्वेश्चन में आंसर मालूम है ना क्या आने वाला है? यस सर। इसलिए मैंने जानबूझ के लिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है? अब मेरी Okay, बात ये ध्यान से सुनना, और लिखना कुछ भी नहीं अभी, जब मैं बोलूं तब लिखना, क्लियर है? इज दैट क्लियर मीनाक्षी? यस सर। अब देखो, रूल्स मैं सिखाने जा रहा हूं, रूल्स, मेरे रूल्स को ध्यान से सीखना। नहीं सीखोगे प्रॉब्लम आएगी, कोई समझाया नहीं पाएगा जल्दी। इसके आगे what is the coefficient of x square? What is the coefficient of x square here? सर 1 कुछ नहीं है तो 1 है, right? So यस। take the coefficient of first term x square and the constant and multiply them. क्या करेंगे हम?
मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना वैल्यू आया बताओ? 72 आ गया, राइट। उसके 72 बाद yes हम इसको फैक्टराइज करेंगे। सो लेट्स डू फैक्टराइजेशन। 36 देन 2 से किया तो हमें मिल गया यहाँ 18, देन 2 से किया तो हमें मिल गया 9, देन 3 से किया तो 3। मुझे 72 के क्या फैक्टर्स मिले? क्या मिले फैक्टर्स? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 2 into 3 into 2 नहीं, 3 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3, यही मिला ना मीनाक्षी? yes sir अब मेरी बात yes बहुत sir ध्यान से सुनना। क्या करते हैं अभी हम क्या करते हैं इसमें? हम इन फैक्टर्स की मदद से, कैन यू सी द माय पॉइंटर? yes sir इन फैक्टर्स की मदद से हम दो नंबर बनाते हैं। क्या करते हैं हम? दो दो नंबर नंबर बनाते हैं। दो नंबर आप बोल लो, ए बना लो जी और बी बना लो, ठीक है। तो अब देखो मैं एक काम करता हूँ, okay मैं एक नंबर बनाता हूं इनसे, इनको और इसको मिला दिया तो ये 6 हो जाएगा। और दूसरा क्या बच जाएगा जी? इसको और इसको मिला दिया तो 12 हो जाएगा। दो नंबर मिल गए मुझको। yes sir दो नंबर को मिल गए तो इनको या तो ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आपको मिडिल नंबर आना चाहिए। कैन यू सी द मिडिल नंबर? मैंने क्या yes बोला, sir सुना आपने? इन दो नंबर्स को yes sir ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, दोनों में से जो करना है करो, आपको ये मिडिल नंबर मिल जाना चाहिए। तो देखो मुझे मिडिल नंबर मिल गया। अब सेम yes sir नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करने पे जो ये प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आपने सही काम किया है, अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो आपने गलत काम किया है। इज इट क्लियर? रूल समझ आया? सर आपने 12 निकाला टेल मी, पूछो पूछो। तो ये 12 कैसे आया आपका? अच्छा 12 कैसे आया? अभी देखो, हमने ये 2 और ये 3 ले लिया तो ये 6 हो गया। yes बच कौन कौन से गए? yes ये 4 और ये 3 बच गए हमारे पास। देखो yes तो उस 4 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 12 12 और 6, तो 12 6 मिला के 72 होता है फैक्टर में। सर हमारे पास 2 3 है इधर और 2 ही 2 हैं, तो हम दोनों को पेयर क्यों नहीं बना सकते? ओके, आई एम कमिंग टू दैट। हमारे पास 72 था, 72 का 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 ये था। आपका कहना ये है कि सर आपने इसको इसको क्यों पेयर नहीं बनाया, राइट? लेट्स डू। नहीं नहीं हाँ, you made pair 2 and 3 yes, I made this and this, and I now made this and this. so I'm asking why this 2 and another 3 can't be pairs? क्योंकि जितने, देखो हमें दो ही नंबर बनाने हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर 10 नंबर भी होंगे ना, तो उन 10 नंबर की मदद से सिर्फ दो नंबर बनाने हैं। फिर हम दो अगर हमने गलत नंबर ले लिए फिर तो आंसर गलत आ आंसर जाएगा गलत फिर आ जाएगा। तो वही तो बात है कि वो गलत नंबर नहीं आना है ना। अभी देखो मैं काम करता हूँ, मैंने ये नंबर ले लिए पेयर में और ये नंबर ले लिए पेयर में, देखो कैसे गलत आता है। ये हो गया जी 8, ये हो गया जी 9। अब इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट में कुछ भी करूं, क्या मुझको 18 आएगा? क्या चेक करो, क्या आ रहा है? 17 आता है, 18 नहीं आ रहा। तो ये नंबर मैंने जो लिया सही लिया क्या? नहीं, ये नंबर्स गलत हो गए, मेरे पेयर्स बनाने गलत हो गए। दूसरा चेक करो, अगर मैं ये ले लेता हूँ 4 और ये मैं लेता हूँ 9 to the 18, तो 4 और 18 ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? या तो अगर ऐड करूंगा तो 22 होगा, या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 14 आएगा। फिर भी मिडिल नंबर नहीं मिला ना। कैन यू सी दैट? yes तो हमें yes sir सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा पेयर बनाए जिससे, अब देखो अब इसी में मैंने पेयर बनाया 6 और 12 का, तो देखो इसको मैं ऐड करता हूं तो मुझे 18 मिल जाता है, और मल्टीप्लाई करता हूं तो 72 भी मिल जाता है। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होती है मेरी। अंडरस्टैंड? तो 6 और 12 ही क्यों लेंगे हम?
हाँ बोलो बोलो। यस, या मीनाक्षी बताओ। So you are saying that we'll use trial and improve method. नहीं, ट्रायल एंड इम्प्रूव नहीं, जब ये प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगा ये चीजें कैसे करते हैं। आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। मैं 2-4 क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें आपको खुद पे खुद समझ आने लगेगा कि नंबर्स हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? और सर यहाँ पे जैसे हमने 6 + 12 किया तो हम माइनस भी कर सकते हैं। तो माइनस अगर हम माइनस कर देंगे तो माइनस के लिए हमें कोई एक नंबर माइनस में लेना पड़ेगा ना। आई विल कम टू योर क्वेश्चन, डोंट वरी, आई विल कम टू योर क्वेश्चन। देखो अभी यहाँ देखो, यहाँ हम क्या करेंगे उसके बाद। मीनाक्षी कैन यू हियर मी? यस सर। मैं आपके बात पे आऊंगा। अभी देखो, अभी 2 नंबर मैंने सिलेक्ट किए, तो अब देखो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे। 1x² प्लस 12x प्लस 6x प्लस 72। अब देखो यहाँ जो 2 नंबर लिए हैं मैंने, इन्हीं 2 नंबरों को मैंने यहाँ लिखा है। इज इट गिविंग मी +18? इज इट गिविंग मी +18? चेक इट। यस सर। ओके, अब हम एक काम करेंगे। अब इसके बाद तीसरा स्टेप ये है कि फर्स्ट 2 में कॉमन निकालो। व्हाट इज द कॉमन इन फर्स्ट 2 टर्म्स? x। x. So can I write it down here? x plus 12. Can I Yes. write that? Next 2 terms में कॉमन क्या है बताओ? What is the common? Sir, 6. 6 is the common. So again it will come x plus 12. चेक करो, 12 6 72 होता है, तो ये 6 आएगा, 12 आएगा ना यहाँ पे। Yes. याद रखना, अगर ये ब्रैकेट वाले एग्जैक्टली सेम नहीं आया, ब्रैकेट वाले एग्जैक्टली सेम नहीं आए, मींस आपने गलती करी है। देखो गलती पकड़ने के 2 स्टेप्स हैं, एक तो यहां पर अपनी गलती पकड़ सकते हो और एक यहाँ ब्रैकेट पे अपनी गलती पकड़ सकते हो। अगर मान लो मैं गलती से ये x + 12 था और यहाँ x + 6 आ जाता, मतलब मैंने कुछ गलती की है, मुझे फिर से चेक करना पड़ेगा अपना आंसर। इज दैट क्लियर विद यू नाउ? Is that clear with you now? Meenakshi? Meenakshi, can you hear me now? Yes, sir. Yeah, sorry, power issue हो गया था. Okay. Okay. So I was saying here, if the bracket is not coming same, if the bracket is not coming same, that means we have done something wrong. Is that clear? Okay, sir. So now the bracket are same, तो जो bracket same आ गया उसको यहाँ लिखो bracket वाला, और दूसरा पार्ट यहाँ लिखो। So देखो x + 12 x + 6 आ गया जो आपको ने यहाँ बनाया था। Can you check it? सेम आ गया देखो। सर सेम तो आ गया, लेकिन जब आपने वो ब्रैकेट सॉल्व किया तो वो पहले आ गया बाद में आ गया, तो पहले बाद में आने से क्या अंतर है? अगर आपने नहीं सर, हाँ बोलो। नहीं बोल रही, ये x ब्रैकेट में x + 12 लिया था, तो ये तो x² + 12x नहीं बनना चाहिए? नहीं, इसमें और इसमें कॉमन, अब अब ये 2 टर्म हो गए ना, देखो ये 2 टर्म हो गए, तो इन दोनों टर्म में कौन कॉमन है? x + 12 कॉमन, तो कॉमन लिख दिया। बचा इसमें x, तो यहाँ x लिख दिया, या बचा यहाँ 6, तो ये 6 लिया। x² मल्टीप्लाई थोड़ी ना है, ऐड है ना वहां पे, राइट? मल्टीप्लाई होता तो x² हो जाता, बट ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये ऐड है। इज इट क्लियर? यस सर। तो आप एक काम करो, आप जब भी क्वेश्चन बनाओगे तो आप राइट हैंड साइड में रफ लिखोगे। क्या लिखोगे? रफ। और रफ में ये सारी चीजें करोगे, एंड ये वाली पोर्शन जो लेफ्ट में लिखा है, दिस इज योर फेयर वर्क। इज इट क्लियर? यस सर। तो मैं यहाँ रब कर देता हूँ कुछ चीजें जो कि आपके स्कूल में नहीं लिखोगे, समझाने के लिए लिखी थी मैंने। चलो अब आप नोट करो इसको। समझ आया कहां से क्या करना है?
यस सर। मैं कुछ और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, डोंट वरी। मैं यहाँ अभी एक दो नहीं, मैं 5-7 क्वेश्चंस कराऊंगा सारे तरीके के, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे क्या करना है। ठीक है? सर एक और डाउट है। हाँ बताओ, टेल मी। आपने ये यहाँ पे आपने फैक्टराइजेशन क्यों किया था? यहाँ पे तो आपने 12 और 18 बस सिंपल लिख दिया ना। कहाँ पर? जो आपने रफ में ये फैक्टराइजेशन की है ये मुझे हम्म, समझ में तो आ गई, लेकिन मुझे डाउट है कि यहाँ पे जो आपने 12x + 6x लिखा है कहाँ? वो यहाँ? तो आपने यहाँ की बात कर रहे इधर हो? लेफ्ट में? यहाँ? पेयर में। यहाँ पे? हाँ। हाँ, जो ओके। ऊपर सेकंड स्टेप लिखा है आपने, ये तो बस 18 का आपने वो करके लिखा ना, डिवाइड करके स्प्लिटिंग, मतलब। स्प्लिटिंग द टर्म, हमने क्या लिखा है? फिर इसका स्प्लिटिंग द टर्म, फिर हम्म, इसका क्या मतलब है रफ का? ओके, रफ का फिर क्या? ये क्यों किया हमने? रफ का मतलब क्या? हमने हाँ, मैं बता रहा हूँ, गिव मी सेकंड, जस्ट होल्ड सेकंड, आपकी डाउट मैं अभी दूर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने 12 और 6 लिया, कैन यू सी दैट? यस। अगर मैं, देखो राइट में कोई रफ दिख रहा है क्या यहाँ इस पेज में? नहीं सर। नहीं दिख रहा है ना? मैं यहाँ, नो। चलो मैं 12 के जगह, आप बताओ क्या नंबर ले लें? 9 ले लें? यस। मुझे तो पता नहीं, मैंने रफ का काम किया नहीं अभी, तो मैंने अपनी मर्जी से 9 ले लिया। चलो 9 ले लिया, तो x + 9 यहाँ आ जाएगा। यहाँ से मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा 72 में? 8 बचेगा यहाँ, बताओ मीनाक्षी, कैन यू सी दैट? यस सर। अब बताओ, अब यहाँ ब्रैकेट कॉम सेम आया क्या मेरा? नहीं सर। तो मतलब मेरी गलती होगी ना? क्या नंबर चूज करें? क्या Excuse नंबर me. चूज करें? ओके, इट्स ओके। क्या, कौन सा नंबर चूज करें यहाँ पे, बताओ? कैसे सोचेंगे कि 12 और 6 आना चाहिए? यहाँ पे आपने 3 और 15 ले लिया, तो क्या करते फिर, बताओ? 2 और 16 ले लेते, 2 और 16 ले लेते। कौन सा नंबर सेलेक्ट करना है ये हमें कैसे मालूम चलेगा? तो ये जब मैंने रफ किया यहाँ पर, कैन यू सी द रफ? Factorization. Yes sir. कैन यू सी द रफ? जब मैंने रफ काम किया, Yes sir. तो मुझे मालूम चला मुझे कौन से नंबर्स यहाँ पर पुटअप करने हैं। अब इसका मीनिंग समझ आया सर ये लेकिन क्यों? हम 18 का भी तो फैक्टराइजेशन कर सकते थे। नहीं, 18 का फैक्टराइजेशन नहीं करते। फैक्टराइजेशन फर्स्ट नंबर एंड लास्ट द वाले का लास्ट, करते हैं। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देन इसका फैक्टराइज करते हैं। दिस इज द रूल, गॉट इट? ओके सर। आप इसको यस नोट सर। करो, मैं क्वेश्चन और लूंगा, डोंट वरी। सर कर लिया नोट। कर लिया? चलो मैं क्वेश्चन और लेता हूं, एंड आई विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन टू यू। ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, मैं लिख रहा हूं, ठीक है? एक्स स्क्वायर -9x -52, कैन यू सी दैट व्हाट द क्वेश्चन आई हैव? x square यस सर। -9x -52 is 52 my question. I have to factorize it. What I need to do? Factorize. फैक्टराइजेशन। तो अब फैक्टराइज इट में सबसे पहला काम ये है जी कि पहले तो रफ बना लो। क्या कर लो? रफ बना लो। रफ बना लो। तो रफ में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर नंबर और ये नंबर, देखो इसमें -1 × -52। गुड, तो हमने लिख दिया यहाँ 1 × -52, इट गिव्स मी हाउ मच? -50। अच्छा, माइनस। अब -52 का फैक्टर तो कर नहीं सकते, तो हम 52 का फैक्टर करते हैं। चलो क्या होगा जी? तो 2 × 26, 2 × 13। अब आगे बढ़ सकते हैं क्या हम? इज इट पॉसिबल टू? नो सर। नहीं बढ़ सकते, तो हम यहाँ लिखते हैं 52 का जी है 2 × 2 × 13। ये 3 नंबर आए, 3 नंबर से मुझे 2 नंबर बनाने हैं। तो 2 नंबर बनाने हैं, तो देखो मैं 4 एक, × 13। चलो आपने सही किया, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको लेता हूं 26 और 2, मैं इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करूं, -9 आएगा क्या मुझको?
नहीं आएगा, राइट। तो आपने Yes. जो नंबर बोला हम वो नंबर लेते हैं फिर, तो मेरी गलती हो गई। तो मैंने, आपने जो समझाया मुझको, मैं वो नंबर लिया, मैंने लिया 13 और 4। अब ये निगेटिव है या पॉजिटिव है बताओ यहाँ पे? -9। सर हम 13 को माइनस में ले लेंगे, 4 को पॉजिटिव में। गुड, क्यों? क्योंकि हमें माइनस बड़ा चाहिए, राइट। -9 चाहिए। करेक्ट। तो Yes. इट विल इट गिव मी -9 नाउ, and Yes, sir. when I will multiply them, will it give me -52? Check it. Yes, sir. तो चलो, गुड, आपने अच्छा काम किया यहाँ पे। अब मैं इन सबको यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ 1x²। देखो अब ये नंबर सिलेक्ट हो गया ना कि कौन से नंबर मुझे -9 की जगह पे लिखने हैं। सो Yes, sir. अंडरस्टैंड why this rough is important. Yes, sir. अब देखो, अब इसमें से कॉमन लो जरा, क्या कॉमन आया बताओ? X. X is the common. What is left in the first term? X X. minus 13. Okay. What is the common in the next two terms? 4. So what is left? X minus 13 is left. Yes. अब जो ब्रैकेट आ गए, ब्रैकेट सेम आ रहे हैं या अलग आ रहे हैं बताओ? सेम आ रहे हैं। सेम आ रहे हैं, तो सेम एक ब्रैकेट्स को लिख दो यहाँ, X और x minus plus 4 को लिख X दो। plus 4. डन डन डना डन। नोट डाउन करो। Is it done now? No, what's the 1 minute? We're done. Okay. Taking another problem for you. Just hold second. Next question I'm taking. X square. एक सेकेंड। एक्स स्क्वायर, अभी आपके पास 5-7 मिनट्स है ना एक्स्ट्रा मीनाक्षी? हाँ जी सर। हाँ चलो Yes, sir. ठीक है, ठीक है। चलो अभी रफ वर्क करते हैं। रफ वर्क में क्या लिखें बताओ? 1 into -16. 1 इंटू -16, तो ये हो गया जी -16। अब 16 का कर देते हैं, सो 2 8। तो अब देखो यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि मुझे -6 चाहिए था। क्या चाहिए था मुझे? -6। कैन यू सी दैट? -6. और यहाँ जैसे ही मैं पहुंचा Yes. तो मुझे दिख रहा है कि 8 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 आ जाएगा, राइट। तो हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे Yes. डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वी कैन टेक इट वन नंबर एज -8 and +2. Will it give me -6? And -8 Yes, times sir. 2 will give me -16. So what number I will take? I will take -8x plus 2x minus 16. What is common now? So common is x, x minus 8, 2, x minus 8. So it will become x minus 8 and x plus 2. Is it done now? Clear? Yes, sir. Note down. Yes, sir. हो गया. Okay. Note हो गया? Yes, sir. Okay. चलो एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, वो सॉल्व करना आप। ओके? Okay, sir. या giving you problem.
X square giving you the problem. Yes, sir. X square minus 12x plus 32. Can you try for it? Yes, sir. Go ahead. And I know you will stuck here, but आप try करो, कोई दिक्कत नहीं है. Is it done? Sir, doing. Okay. Sir, it will be हाँ बोलो बोलो. very expensive. Give me a moment. Yes. What's answer you got it? Tell me. Sir, x plus 4. X plus 4 आया है आपको. हाँ जी सर. Only x plus 4. Yes sir. कैसे एक सिंगल फैक्टर कैसे आएगा? ये डबल फैक्टर आएगा ना. हाउ सिंगल सर फैक्टर? मेरा इससे पहले वाला x ब्रैकेट में 4x ब्रैकेट में प्लस 8. हाँ अब बात तो आई ना. ये अब तो x plus 8 क्यों छोड़ दिया? सर जाएंगे. Okay. टकटते नहीं है. Okay. So now you got minus 8x. Have you written this, मीनाक्षी? सर प्लस 4. प्लस 4 कर दोगे तो ये -12 आएगा. चेक करो. अच्छा अच्छा. नहीं आएगा. नहीं आएगा ना. फिर यहाँ पे -4 होगा. तो कोई बात नहीं, मुझे पता था यहाँ पे स्टक करोगे. दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू. लेकिन कोई बात नहीं, सीखने को मिलेगा. राइट. So now you can see this becomes x minus 8 and x minus 4. This is the answer. Can you see that? Can you see that? Sir, why? Huh?
अच्छा चेक करो, ठीक अगर हम है सर। माइनस माइनस ले लेंगे तो क्या आएगा, चेक करो। सर आपने माइनस लिया क्योंकि प्लस माइनस प्लस बन जाएगा। या ठीक है सर, हो गया। हो गया। ओके यस। ओके। गिव मी अ सेकंड। गिविंग अदर वन। रेडी फॉर द प्रॉब्लम? यस सर। चलो एक और देता हूं मैं। x square minus 14x plus 49. Go for it, solve it. Solve this. Yeah, Meenakshi, done? यस सर। What answer you got? एक्स माइनस एक्स माइनस। Okay. ठीक है, चलो। ओके गुड। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ठीक है, और फिर देखते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। ओके सर आंसर ठीक है। या you can go. Okay, so we will meet in the next and then we will see it. Fine. Okay. ओके सर, थैंक यू सर। Yeah. Okay, bye, take care.